अभी एक दिन पहले ही देश को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का दुखद समाचार मिला ही था कि अगले ही दिन लद्दाख के गलवान घाटी से देश के 20 जवानों के शहीद होने की बुरी खबर आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 15 जून की, जिस दिन एक बार फिर से देश के वीर जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी और देश के एक लोकप्रिय नेता, जिनकी लोकप्रियता 2014 के बाद लगातार बढ़ी है और आसमान की बुलंदियों को छुआ है, उन्होंने बड़े ही सम्मानित शब्दों से देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आओ शुरू करते हैं। कि वे मारते मारते मरे हैं। अरे मोदी जी, सैनिक मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। मोदी जी, आप तो अच्छे इंसान थे, क्या हो गया आपको? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अच्छा, झूठ तो ना ही बोलिए आप। मेरे मुंह से निकल गई भाई? मुंह से कैसे निकल जाएगा? कौन सा आपको सोच के बोलना रहता है? आपको क्या बोलना है ये लिखने के बाद आपके पर्सनल असिस्टेंट 10 बार चेक करते होंगे। मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा। अच्छा, अब आप ज्यादा नौटंकी ना करिए, मैं मिली दूं। मोदी जी, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं तो करण जौहर से क्यों नहीं बात करते हैं? हो सकता है आपको धर्मा प्रोडक्शन में कोई काम मिल जाए। वैसे भी देश के न्यू टैलेंट को लॉन्च करने का ठेका करण जौहर के पास ही है। हमें उल्टा बोल दिया गया। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल की एंकर श्वेता सिंह ने इस घटना के लिए सेना को जिम्मेदार बताया। जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। मतलब अगर सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो श्रेय मोदी जी को जाता है, और अगर एलएसी पे चीन के सैनिक के साथ झड़प में शहीद हो जाते हैं तो इसके लिए खुद वो जिम्मेदार हैं। वाह श्वेता जी, वाह। दीपक, श्वेता जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। हमें भूसड़ी की ऐसे ताली कौन बजाता है बे? अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे अरेंजमेंट के बारे में जिससे आज से 3 महीने पहले लगभग सभी लोग अनजान थे। सही समझा आपने, मैं लॉकडाउन के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। बहुत समझदार हो गए हो, लगता है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हो। 24 मार्च, जब देश में कोरोना के केवल 519 मरीज थे और हर दिन नए आने वाले मरीजों की संख्या भी काफ़ी कम थी, तो मोदी जी ने घोषणा किया था कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार है और हर दिन 15,000 से ज़्यादा नए मरीज आ रहे हैं। तब देश में धीरे धीरे करके लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या आपको पता है सरकार की पॉलिसी के बारे में? तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च करते करते पागल हो गया और मुझे आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक सज्जन व्यक्ति से जो अपने आप को बीजेपी का नेता और मोदी जी के बहुत करीबी बता रहे थे। वो मोटे से थे और सिर पे बाल थोड़े कम थे। उन्होंने मुझे बताया कि सरकार लॉकडाउन इसलिए हटा रही है कि अगर लॉकडाउन ज़्यादा दिन तक रहा तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, जिसे दोबारा से सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और अगर सरकार लॉकडाउन हटा देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? लोग संक्रमित होंगे, कोरोना से मरेंगे और देश की जनसंख्या कम होगी। और मोदी जी के पास जनसंख्या को रिकवर करने का बहुत ही बढ़िया प्लान है। मैंने उनसे मोदी जी के जनसंख्या को रिकवर करने वाले प्लान को बताने को कहा, तो उन्होंने मुझसे बताया कि आपको पता ही होगा देश की जनता मोदी जी की बात कितनी ज़्यादा मानती है। मोदी जी ने कहा कि 5 मिनट तक बजाना है और लोगों ने बजाया। मोदी जी ने कहा 10 मिनट तक लाइट बंद करनी है और लोगों ने बंद किया। जब भी मोदी जी को देश की जनसंख्या को रिकवर करना होगा, वो लाइव आकर के देश को संबोधित करेंगे और बोलेंगे, मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश की जनसंख्या काफ़ी कम हो गई है और इसे दोबारा से 130 करोड़ पहुंचाने में मुझे देश के शादीशुदा नवयुवकों का सहयोग चाहिए। आने वाले 15 दिनों तक मुझे हर रोज़ आपके केवल 10 मिनट चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते आपको करना सिर्फ इतना है कि रात को 11 बजे जब घर के बाकी लोग सो जाएं, तब आपको अपने कमरे की लाइट बंद करके मोमबत्ती, दीपक या मोबाइल का फ्लैश जलाना है
और 10 मिनट तक बजाना है। फिर क्या, 9 से 10 महीने बाद जनसंख्या रिकवर हो जाएगी। एक और बात जो आप लोगों के मन में आ रही होगी कि अगर एक साथ इतनी औरतें प्रेग्नेंट हो गईं तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जगह कम पड़ जाएगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मोदी जी ने इसका भी इंतज़ाम कर रखा है। जितने भी वर्तमान समय में कोरोना वार्ड और क्वारंटीन सेंटर हैं, सबको मैटरनिटी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, अरे म्यूजिक बंद करो जरा। चाचा चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। इन लोगों की बुद्धिमानी देखिए, घर में पड़े चाइना के प्रोडक्ट को तोड़कर ये चाइना की अर्थव्यवस्था को खराब करेंगे। इससे चाइना की अर्थव्यवस्था तो नहीं खराब होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप चाइना से खरीद चुके हो उसका पैसा तो ऑलरेडी चाइना के पास जा ही चुका है। लेकिन इस तरह से अगर बेहुदा हरकत करोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था तो जरूर खराब हो जाएगी। और मिलते हैं एक और बुद्धिमान व्यक्ति से। मेरी सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। सरकार ने उनको उसी तरह का आदेश देना चाहिए। और चाइनीज फूड खाने वाले लोगों को भी मेरा आह्वान है, निवेदन है, नम्र विनंती है कि उन्होंने ऐसे वक्त पर जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया है, हमारी छेड़छाड़ की है, हमारा अपमान करने का काम किया है, ऐसे चाइना के जो फूड है उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि कोई भी चाइनीज फूड ना खाए, इसी तरह का मेरा निवेदन है। और सरकार की तरफ से भी मुझे लगता है कि राज्य सरकारों ने, मतलब जो चाइनीज होटल है, वो जो चाइनीज रेस्टोरेंट है, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। फौरन उसी तरह का आदेश हर राज्य ने निकालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दीपक, जरा इन चाचा की हिस्ट्री निकालो, कहीं ये भी तो मास्को से नहीं पढ़ के आए हैं। वैसे ताली तो इनके लिए भी बनती है, पर तुम साले बजाना नहीं, साले पूरा माहौल बदल देते हो। भाई देखो, बकचोदी तो बहुत होगी, अब आओ थोड़ा मतलब की बात कर लेते हैं। तो ये जो चाचा भी बोल रहे थे कि चाइनीज रेस्टोरेंट को बंद करना चाहिए, होटल को बंद करना चाहिए, तो यार बाइकआउट का मतलब ये थोड़ी है कि चाइना के नाम पे है तो आप बंद कर दोगे। ऐसा तो है नहीं कि इसमें खाना चाइना से बन के आ रहा है। इन होटल और रेस्टोरेंट के ऑनर इंडियन, शेफ और वर्कर इंडियन, जो चीज़ें ये सर्व कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो ज़रूरी सामान लगा है वो भी इंडियन मार्केट से ही लिया गया है। और इस रेस्टोरेंट में खाने वाले भी इंडियन, तो काहे का बाइकआउट? चाचा आप सठिया गए हो। देखो यार, बाइकआउट का ये मतलब नहीं है कि आपके घर में चाइना की जितनी चीजें पड़ी हुई हैं सबको तोड़ के फेंक। बाइकआउट का मतलब सिंपल ये है, आगे से हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करें। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि आप बिल्कुल भी चाइना के प्रोडक्ट ना यूज करें तो ये फिलहाल अभी तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में लगभग 65 से 70% मेडिसिन चाइना से ही इम्पोर्ट की जाती हैं। मोबाइल फोन्स की बात करें तो लगभग 76% इंडियन मार्केट में चाइनीज फ़ोन है। तो इनको एक दिन में बाइकआउट नहीं किया जा सकता है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में तो हमारे पास चाइनीज प्रोडक्ट्स की 4 कैटेगरी हैं। पहली, जो चाइनीज कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट कहीं भी असेंबल करती हूँ, सबसे ज़्यादा ऐसी कंपनियों का बाइकआउट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती हैं ऐसी कंपनियां जो चाइना की नहीं है लेकिन इनकी असेंबलिंग चाइना में होती है। ऐसे प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है मेड इन चाइना। तीसरी नंबर पे आती हैं ऐसी कंपनियां जो अपने डिवाइस में चाइनीज पार्ट को यूज करती हैं। और चौथे नंबर पे आती हैं ऐसी कंपनियां जिनमें चाइनीज इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा रखे हैं। कंपनी कहीं की भी हो, अगर इन्वेस्टर का शेयर 10 से 20% तक का है तो ठीक है, आपको ऐसी कंपनियों को बाइकआउट करने पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर चाइनीज इन्वेस्टर का शेयर 40 से 50% है तो आपको ऐसी कंपनियों को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जब ये कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो फायदा होगा चाइनीज बिजनेसमैन का।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि ये वीडियो नॉलेज और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है। इसका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। कृपया किसी तरह का हेट ना फैलाएं। और एक बात और, भाई यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब वाले निशान पे छुओ, बेल वाला आइकन को दबाओ, घंटा बजाओ यार, कुछ ऐसे मजा नहीं आ रहा है।